आज मैं आपको हॉरर होटल की स्टोरी सुनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रीता और अभय की पहली एनिवर्सरी थी। रीता ने अभय से कहा, चलो हम लोग कहीं दूर घूमने चलते हैं। तभी अभय बोलता है, क्यों नहीं, ठीक है, आज सुबह ही निकलते हैं हम लोग। और सुबह होते ही दोनों घर से निकल जाते हैं और जाते जाते शाम हो जाती है। तो रीना बोलती है, हम किसी होटल में रुक जाते हैं। तो अभय भी बोलता है, तुम ठीक कह रही हो, आज रात हम यहीं कहीं रुक जाते हैं और सुबह होते ही हम लोग निकल जाएंगे। तभी उन दोनों को एक सुनसान जंगलों के बीच एक होटल मिलता है और अभय उसी होटल के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है। तभी रीना बोलती है, ये होटल बड़ा अजीब दिख रहा है, यहाँ कोई लोग भी नहीं ज़्यादा दिख रहे हैं। सच बोलूँ तो ये होटल डरावना दिख रहा है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, आगे चलो कोई और होटल देख लेंगे। रीना की बात सुनकर अभय हंसने लगता है और बोलता है, यहीं रुक जाओ, नहीं तो इस जंगल में मुझे जहाँ तक कि लगता है कोई होटल नहीं मिलेगा। या तो हम लोग घर पहुँचेंगे या तो जानवरों का खाना बन जाएंगे। यह बात सुनकर रीना डर जाती है और बोलती है, ठीक है, चलो यहीं रुक लेते हैं। और फिर जैसे दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, तभी उस होटल का मैनेजर आ जाता है और बोलता है, वेलकम है मेरे होटल में। तभी अभय रीना से बोलता है, तुम ज़बरदस्ती डर रही हो, यहाँ सब कुछ ठीक है। और इतना बोलकर दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाकर जब अभय होटल मैनेजर से पूछता है कि यहाँ के रूम का किराया कितना है, तो वो जिस हिसाब से होटल होता है उस हिसाब से बहुत कम पैसा बताता है। जब यह सुनती है तो रीना अभय से बोलती है, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, इतना आलीशान होटल होने के बावजूद इतना कम किराया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर अभय रीना को चुप करा देता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह शक कर रही हो। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि होटल के बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। फिर वो लोग देखते हैं तो उसमें से एक लड़का और एक लड़की, मतलब कि कपल्स होते हैं। तभी फिर अभय रीना से बोलता है, देखो तुम ज़बरदस्ती डर रही हो, आखिर लोग यहाँ आ रहे ही हैं, अगर कुछ गड़बड़ होता या कुछ होता तो यहाँ पे लोग आते ही ना। फिर वो लोग भी अंदर आते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। रीना को प्यास लगने की वजह से उसकी रात में आँख खुल जाती है, तो वह पानी लेने के लिए बाहर जाती है। जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि होटल में आधी रात को एक आदमी लंबा चौड़ा जो काफ़ी डरावना टाइप का दिख रहा था, वह जाके मैनेजर से कुछ बोलता है। फिर मैनेजर उस आदमी को उस रूम की तरफ लेके जाता है जहाँ पे वह कपल रुके होते हैं। और वह आदमी जब जाता है वहाँ पे तो इंसानों का खून पीता है। खून पीते ही वो भेड़िया बन जाता है, जिसे देखकर रीता एकदम घबरा और डर जाती है, क्योंकि जो आदमी था वो दरअसल भेड़िया निकला, रूप बदल भेड़िया। रीना देख के इतना डर जाती है कि एकदम दहशत में आ जाती है और उसके ही सामने वो दोनों का वह भेड़िया खून पी जाता है। और खून पीने के बाद फिर मैनेजर से बोलता है, तुम अगर मुझे रोज़ इसी तरह खाना देते रहोगे और मेरा पेट भरते रहोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वरना जिस दिन मुझे मेरा शिकार नहीं मिला उस दिन मैं तुम्हारा शिकार कर दूंगा। मैनेजर डरा हुआ रहता है और वह भेड़िया के मुंह में खून लगा रहता है। भेड़िया अपने मुंह का खून पोंछकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह रीता को ये समझ आ जाता है कि कल हम लोग इसका खाना बनेंगे, क्योंकि इस होटल में हम दोनों के सिवा अब कोई है भी नहीं। रीता इतना डर जाती है, वहाँ से तुरंत जाकर अभय के पास पहुँचती है और अभय को उठाती है।
फिर अभय को पूरी बातें बताती है, पर अभय उसकी बात का यकीन नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि रीता काल्पनिक कहानी बना रही है। रीता को सो जाने के लिए वो बोल देता है कि ठीक है, हम सुबह कल होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अभय इतना बोलकर सो जाता है, पर रीना को पूरी रात डर से नींद नहीं पड़ती क्योंकि रीना ने सब अपनी आँखों से देखा था और वह जगते जगते सुबह हो गई। फिर उसने तुरंत अभय को उठाया और बोला, चलो यहाँ से हम चलते हैं। अभय बोला, अरे रुक तो जाओ, कम से कम थोड़ी देर नहा धोकर नाश्ता पानी करके तो निकलते हैं। पर रीना नहीं मानती, बोलती चलो हम लोग आगे कहीं कर लेंगे, फिलहाल अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तो अभय बोलता है ठीक है, घबराओ मत, चलो चलते हैं। जब वो लोग जाते हैं और मैनेजर को पैसा पेमेंट करते हैं तो मैनेजर बोलता है, सर आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो अभय बोलता है, क्यों, हमें तो एक रात की ज़रूरत थी, हमने उसका पैसा दिया और अब हम लोग जा रहे हैं। मैनेजर बोलता है, फिर भी आप यहाँ से नहीं जा सकते। तभी रीना बोलने लगती है, देखा मैंने कहा था ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये उस भेड़िया का खाना हम लोग को बनाना चाहता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी अभय बोलता है, हम लोग यहाँ से जाएंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता है। फिर मैनेजर बोलता है, मैं आप लोग को चाहे जो हो जाए मैं जाने नहीं दूंगा। ऐसे ही करते करते दोनों लड़ने लगते हैं। फिर रीना कहीं से एक लोहे का डंडा लेके आती है और मैनेजर के सर पे इतनी तेज़ से मारती है कि वो मर जाता है। फिर भी रीना कहती है, चलो भागो यहाँ से, यहाँ हम लोग को 10 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर वो होटल हर तरफ से लॉक होता है, जिसकी वजह से वो दोनों होटल से नहीं निकल पाते। और फिर रीना बोलती है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, अब हम लोग मर जाएंगे, उस खतरनाक भेड़िए का शिकार हो जाएंगे। रीना इतनी डरी हुई होती है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। फिर अभय बोलता है, इतना डरो मत, हमें दिमाग से काम करना चाहिए, हमें इस होटल से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तभी दोनों मिलकर पूरा दिन उस होटल में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर भी उन लोगों को कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और रात हो जाने पर फिर रीना बोलती है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, अब वो भेड़िया हम दोनों को खा जाएगा। तभी अभय बोलता है, नहीं, वो हम लोगों को नहीं खा पाएगा, हम लोग कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ वो हम लोग को ढूंढ ना पाए और छुप जाते हैं। फिर कल होने पे रास्ता ढूंढेंगे यहाँ से निकलने का। तभी उस भेड़िया के आने का अंदाज़ा इन लोगों को लग जाता है और ये दोनों एक अच्छी सी जगह ढूंढकर उसी होटल में छुप जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद भेड़िया वहाँ पे आता है और मैनेजर को मरा हुआ देख के वो एकदम गुस्से में दहाड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है और वो दोनों को पूरे होटल में ढूंढने लगता है। और ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है जहां पे अभय और रीना दोनों छुपे हुए होते हैं। रीना डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है। जब रीना वहां से भागती है तो भागते टाइम उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। खून निकलते ही भेड़िया तुरंत सूंघ लेता है और खूब तेज़ से दहाड़ते हुए रीना की तरफ दौड़ता है। और रीना जब भेड़ियों को देखती है तो वहाँ पे एक स्टोर रूम होता है। अभय और रीना उस स्टोर रूम में घुस के अंदर से बंद कर लेते हैं और भेड़िया बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की पूरी कोशिश में लगा रहता है। जब उस स्टोर रूम में रीना जाती है तो वहाँ पे होटल के बाहर जाने के लिए एक बहुत छोटा सा रास्ता बना हुआ होता है। तो रीना देख के खुश हो जाती है और अभय से बोलती है, अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, ये देखो। तो फिर अभय रीना को बोलता है, जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो वो भेड़िया आ जाएगा। रीना उस जगह से निकलती है। उसको निकलते निकलते छोटी जगह होने की वजह से उसे टाइम लग जाता है निकलने में। फिर वो निकल जाती है और जैसे ही अभय उस
जगह से निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही भेड़िया दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है और अभय को अपनी तरफ खींच लेता है और उसका खून पी जाता है। रीना अपनी आँख से ऐसा मंजर देख के वो एकदम दहशत में आ जाती है और अभय मरते दम तक यही बोलता है कि तुम भाग जाओ, अपनी जान बचाओ और भाग जाओ रीना यहाँ से। तो रीना वहाँ से उठ के भागती है और उसकी 4 व्हीलर बाहर खड़ी होती है और वो अपनी 4 व्हीलर स्टार्ट करके वहाँ से अकेली जा रही होती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो अभय की तरफ देख के रोने लगती है कि हम लोग किस लिए आए थे और हम लोग के साथ क्या हो गया। और फिर रीना उस होटल की तरफ कभी दोबारा पलटकर नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है। उस होटल में आज भी वो भेड़िया है और आज भी कितने कपल्स और कितने लड़के लड़कियाँ उस भेड़िया का शिकार हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।